कल से हम स्टार्ट किए थे डिफिनिट इंटीग्रेशन, ये था बेसिकली कुछ था। हम बताए थे कि जैसे इनडिफिनिट में हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक उसी प्रकार से करेंगे इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन करने के बाद डिफिनिट में होता है लिमिट। क्या होता है? लिमिट। बताए थे एफ और डीएक्स की होता था, एक करते तो मान कि एक करते, लेकिन डिफिनिट में एक में क्या लगा होता है? लिमिट। क्या लगा होता है? लिमिट। तो इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट पुट करना रहता है ए से बी, नहीं ना है? पहले कौन सा लिमिट? इसमें माइनस, इसमें साथ में अपर लिमिट माइनस, ये बताए थे। चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले जानते हैं कुछ लोग बना है कुछ लोग नहीं बना होंगे, तो सबको देखना है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। पहले बता रहे हैं कुछ सवाल। एक्सरसाइज पुराने बुक से 7.9 होगा और नए बुक से 7.8। 7.8 ध्यान से देखिएगा। पहले इसका क्वेश्चन नंबर 3 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 और इंटीग्रेशन लिखा लिमिट 1 से लेकर 2। बात नहीं करेंगे, ध्यान से देखो। पहले सबसे पहले इंटीग्रेशन ओवर, ठीक है, 1 से लेकर 2 तक हमेशा बोलने का तरीका होता है लोअर लिमिट से अपर लिमिट। क्या हुआ? ठीक तो है? तो मैं थोड़ी बोला वहां से मैं कान तेज है कि नहीं? आप तेज है। चल ध्यान से देखो। एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन नंबर 3 1 से लेकर 2 तक है। जब भी बोलेंगे हमेशा लोअर लिमिट से अपर लिमिट, लोअर लिमिट से अपर लिमिट। 4x³ माइनस 5x² प्लस 6 प्लस 9। कल ये स्टार्ट किया डिफिनिट का, हम उसमें साफ साफ कहानी बता है इनडिफिनिट और डिफिनिट में क्या अंतर है। इनडिफिनिट में लिमिट नहीं लगा होता है और डिफिनिट में लिमिट लगा होता है। साथ में इंटीग्रेशन करने का जो मेथड है वो सब इनडिफिनिट वाला ही है। इंटीग्रेशन उसी प्रकार से करेंगे, बस इंटीग्रेशन करने के बाद इसमें क्या है? लिमिट। अब सबसे पहले कौन सा लिमिट? बीच में क्या कहते हैं? माइनस। बाद में कौन सा लिमिट? ये था। अरे ध्यान से देखिए, पहले करते हैं। सबसे पहला काम करेंगे इंटीग्रेशन करने का। यहाँ पे 4 है ना, 4 क्या है? 4 बाहर निकल जाएगा। x का पावर 3 करेंगे इंटीग्रेशन, x का पावर जब 3 में करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला में करेंगे? x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x का पावर n प्लस 1 बटा में पावर में एक जोड़ेंगे और जो आएगा उसे पावर में कितना है? एक जोड़ कितना लेगा? x का पावर 4 बटा 4 माइनस 5, फिर कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा। x का स्क्वायर है कि नहीं है? x का पावर कितना है? 2। एक जोड़ ना देंगे जी, x का पावर 3 बटा में 3 प्लस 6। x है ना, x का पावर में कितना है? 1। एक जोड़ ना देंगे, x का पावर 2/2 प्लस 9 के साथ क्या आ जाएगा? x और प्लस c भी डिफिनिट इंटीग्रेशन से हुआ है। अब ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन जब कर लेंगे तब लगा देंगे लिमिट। तो लिमिट हाँ कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 2, तो ब्रैकेट बंद करके 1 से लेकर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? फल सोल्व करते हैं। 4 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई आ जाएगा। x का पावर 4 माइनस 5 बटा 3 x का पावर 3 प्लस 3 आ जाएगा 3x² प्लस 9x। और लिमिट कहाँ से कहाँ जी? 1 से। अब यही देखिएगा, यही हम आपको बताए थे किस प्रकार हम लोग x का मान रखे ताकि दो चीज कैलकुलेशन कम करना पड़े और सटीक बने, दूसरा चीज समय हम लोग का बचे, ही ना है। तो ध्यान से कि दो तरह से कर सकते हैं। लिमिट हम लोग 2 तरह से रख सकते हैं, और खासकर जब 1 से अधिक टर्म रहेगा। एक में कै गो टर्म है? 1 2 3 4 है कि नहीं है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला काम क्या करते हैं, हर एक x का स्थान पे पहले अपर लिमिट, हर एक x का स्थान क्या कहेंगे? अपर लिमिट। अपर लिमिट कितना है? 2। तो पहला काम 2 का पावर 4 माइनस 5 बटा 3
2 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 9 इंटू, कोई दिक्कत है? हाँ, 2 है ना, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? जहां जहां एक्स था, एक्स का स्थान पे कौन सा लिमिट? अपर लिमिट। कौन सा लिमिट? रख दिए, और फिर बीच में क्या देंगे? और फिर सब क्या रखेंगे? लोअर। क्या रखेंगे? लोअर लिमिट कितना था? 1। तो यहाँ रखेंगे 1 का पावर 4 माइनस आ जाएगा 5/3 इंटू 1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1। फिर है पहला काम ही कर सकते हैं, जहां जहां एक्स है हर एक एक्स का स्थान पे अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस, फिर हर एक एक्स का स्थान पे क्या रखेंगे? लोअर लिमिट। लेकिन यह एक दो टर्म रहेगा ना तो ज्यादा अच्छा है, समझ गए? लेकिन अगर ज्यादा टर्म है ना तो उसमें कैलकुलेशन करने में आपको ज्यादा लेंथी लगेगा। क्यों? यहाँ करेगा, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर सब कैलकुलेशन लेना पड़ेगा, माइनस मल्टीप्लाई करना भी पड़ेगा। फिर थोड़ा सा मेरे हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, जब अधिक टर्म रहता है तब क्या करेंगे? हम लोग एक्स का मान टर्म वाइज लिखेंगे, एक ही टर्म में, पहले सिंगल टर्म लिखेंगे। सिंगल टर्म में जहां एक्स होगा वहां पे अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस, फिर वही क्या रखेंगे? लोअर। पहला टर्म कंप्लीट, फिर जो दूसरा टर्म आएंगे, दूसरा टर्म में उसी टर्म में अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर तीसरा टर्म में अपर लिमिट माइनस लोअर। ऐसे बनेगा, ऐसे सबसे बिग और जल्दी बने, इतना याद रखिएगा, सबसे बिग और सबसे जल्दी बनेगा। और सबसे वही सिखा भी रख लो। तो देखिएगा, पहले हम लोग चलेंगे टर्म वाइज। क्या चलेंगे? टर्म वाइज। ये बताइए, एकरा में 4 गो टर्म है ना, एक एक टर्म में पहले एक्स का पावर 4 है कि नहीं है? तब पहले इसी टर्म में हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है? तो 2 का पावर 4, फिर बीच में क्या देंगे? फिर लोअर लिमिट ना, लोअर लिमिट कितना है? 1 का पावर 4। एक टर्म कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ आते हैं तो -5/3 तो बड़े निकल जाएगा जी, ये तो कांस्टेंट ना है, हमको रखना है एक्स का स्थान पर ना, ये तो बड़ी निकल जाएगा। अब एक्स का पावर 3 है कि नहीं है? तो यहीं पे अपर लिमिट और यहीं पे लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है? 2 का पावर 3 माइनस 1 का पावर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर आ जाएंगे प्लस, यह टर्म कंप्लीट, अगला टर्म है कि नहीं है? अब 3 आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्थान पे रखेंगे, एक्स का स्थान पे कौन सा मान रखेंगे? अपर लिमिट। अपर लिमिट कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर बीच में प्लस देंगे 9, फिर एक्स का स्थान पे अपर 2 माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब बताइए, देखिएगा सोल्व करते हैं। 2 का पावर कितना है? 4। 2 का पावर 4 कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। 1 का पावर 4 कितना देगा? तो 16 में से 1 कम है, कितना देगा? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? माइनस यहाँ चलेगा ना। 2 का पावर 3 कितना होता है? 1 का पावर 3, 8 में से 1 कितना हो जाएगा? 7। 7 बचे 35/3। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्लस 2 का पावर 2 कितना होता है? 1 का पावर 2, तो 4 में से 1 कितना? 3 की आई, और 2 में से 1 जगह 1 और 1 जगह 9 में आ जाएगा 9 9 18 15 जोड़ आ रहा है, जोड़ने में आ रहा है 18 और 15 माइनस 35/3। अब एक बार आराम फुलकस है, 1 3 कैल्शियम आ जाएगा 3, 33 या 99 माइनस 35, कम करेंगे घटा देंगे 64/3। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं है? तो कल सबसे आसान बना कि नहीं बना? जैसे आपको आसान लगे, हर एक एक्स का स्थान पे अपर लिमिट, फिर माइनस, हर एक एक्स का स्थान पर लोअर लिमिट, वैसे भी रख सकते हैं या टर्म वाइज भी चल सकते हैं, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक ही टर्म में बताओ नहीं, वही एक मेरे को रखना है, लेकिन एक से अधिक रखें, खासकर इस रूल को यूज करेगा तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। यहाँ कहीं कोई दिक्कत है? 7 नंबर कहाँ पे? यहाँ से 2 का पावर से कितना रहेगा? 16। 1 का पावर से कितना जाएगा? 2 का, यहाँ 2 का पावर से कितना जाएगा? 16। 1 का पावर से कितना जाएगा? 1। तो 16 में से 1 कितना बचेगा? माइनस ये तो हट लग गया, पूरी करें तो माइनस कर ये ना। हाँ,
माइनस में हो जाएगा 4 -1 के 4 कि -1 का पावर थोड़े 4 है, -1 का ना पावर 4 है। माइनस अलग है, 1 का पावर ना 4 है, तो सिर्फ 1 का ना पावर 4 करना है। अब आते हैं चौथा का है जी, एकरो से आसान सवाल कुछ मिलेगा। अभी कल ना हम बताएं 0 से π/4 है ना, क्या लिखा हुआ है साइन। ये बताइए एक इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला मिलेगा? कौन सा? और साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो माइनस कोस हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। एक्स का स्थान पर जब रैखिक रूप से चेंज आता है तो एक्स के गुणांक से भाग लगा के बटा दो, और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से π। जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दीजिए, निकाल देंगे तो 1/2 और माइनस, तो -1/2 बाहर आ जाएगा, cos 2x 0 से लेकर π/4। अब अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट कितना है? π/4, तो cos 2 × x का स्थान पे π माइनस cos 2 × x का स्थान पे 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? 2 1 2 2 दूना 4 कट में जाएगा जी, 1/2 आ जाएगा cos π/2। अब cos π/2 cos 90, अब cos 90 का मान 0 आ जाएगा, माइनस 2 × 0 cos 0। अब cos 0 पर कितना होता है? -1 आ जाएगा, मतलब माइनस हाँ यहाँ -1/2 आगे माइनस +1/2, ठीक ना। फिर एगो दिक्कत है साथ में का दिक्कत है जी, 0 से लेकर π/4, 0 से लेकर π/4। अब क्या लिखा हुआ है? चलिए ध्यान से पहले 0 से लेकर π/4 tan x और dx। बताइए tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है? ठीक है, log मोड sec x। अब प्लस इतने लिखेंगे 0 से लेकर π/4। हम जान रहे हैं क्या गलती करे, गलती सही कर रहे हैं, तो वो एक स्टेप और आगे ले जाना था। बता रहे क्या थी, एक ही टर्म है जी, एक ही टर्म है, अपर लिमिट माइनस हो तो गलती क्या करेंगे ना, लोग से π/4 आ जाएगा। फिर एक में कहीं 0 मत कर दीजिएगा, ऐसे मत कर दीजिएगा कि पूरा सिंगलेट टर्म है, सिंगलेट टर्म रखेंगे ना तो पूरा का पूरा ना बनेगा। तो log से π/4 फिर क्या देंगे? माइनस, फिर चलेगा log मोड सेक और कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए सेक π/4 सेक 45 का मान कितना होता है? कितना होता है? तो आ जाएगा log √2, और सेक 0 का मान 1 तो आ जाएगा log, कोई दिक्कत यहाँ तक? log 1 का मान कितना आ जाएगा? 0। log 1 का मान 0, आंसर कितना बनेगा? लेकिन इतना आंसर हम बताए क्या दिया है, कारण यहाँ है। रूट मतलब पावर कितना? रूट मतलब पावर कितना? 1/2। लोग पावर को पावर कहाँ जाएगा? आंसर हुआ था 1/2 लोग तो दिया हुआ है। तो आया कि नहीं आया? आ गया। गलती नहीं था, बोले गलती नहीं है, आगे स्टेप करना। ध्यान सीखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 0 से π/4 cos स्क्वायर x का करना है इंटीग्रेशन। बताइए कर लिया तुम लोग इसका? देखिए ये बताइए cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? x का पावर में cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा? फार्मूला बताए थे। cos स्क्वायर x का दो फार्मूला क्लास 10 थोड़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, अब क्लास 12 में बताए थे 1 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर 2। कौन सा लगेगा? इंटीग्रेशन करने के लिए हम बार बोल रहे हैं cos स्क्वायर x का फार्मूला 1 प्लस cos 2x बटा में 2, और आ जाएगा ये 0 से लेकर π/4। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब करेंगे 1/2 तो बाहर निकल जाएगा जी, 1/2 बाहर निकल जाएगा, 0 से लेकर π/4 आ जाएगा 1 प्लस cos 2x और dx। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? लिखना बंद करिए, पहले समझिए।
1/2। अब करते हैं इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा और cos x का cos x का cos x का बन जाएगा sin 2x। लिमिट आ जाएगा 0 से 5x। तो दिक्कत यहाँ तक मन खुश करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब कर दीजिए। डायरेक्टली भी करेगा तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1/2 को बाहर ही छोड़ दिए तो अपर लिमिट माइनस टर्म है ना, ये एक टर्म है कि नहीं है? देखा आपने अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट कितना है माइनस लोअर लिमिट कितना है प्लस ये बटा 2 है ना, तो 1/2 तो पहले तो बाहर निकलेगा जी, तब ना ब्रैकेट देंगे। अब अपर लिमिट तो साइन 2 × π/4 फिर माइनस लो लिमिट साइन 2 × 0। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? π/4 है कि π/2 है? 5/4 लिमिट में π/2 है ना, चेंज हो जाता है। लिमिट में π/2 है, π/4 लेके भी बना उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दिया उसको उतारे। अब ध्यान सीखिएगा, पहले रख दिए 1/2 π/2 में से 0 कितना आ जाएगा π/2 से 2 कट जाएगा जी, प्लस साइन पाई का मान, अरे साइन पाई का मान साइन 1π साइन 2π साइन 3π साइन 4π साइन माइनस पाई, साइन हर एक पाई का मान कितना होता है 0 और साइन 0 का मान कितना आ जाएगा 0। ये ओवर और 0 होना कितना आ जाएगा 0। 1/2 × π/2 आ जाएगा π/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? उसके बाद एक सवाल लिखिए, 12 के बाद 13। देखिएगा इसमें लोग गलती क्या करते हैं, x/x² प्लस 2 बनेगा आप लोग से? अरे बनेगा? इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा? ऊपर x ना है, ऊपर x एक नहीं है, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा। किसको टी मानेंगे? x² प्लस बनाइएगा, आप बनाइए, जल्दी से बनाइए। सबसे पहले देखिएगा इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे? किसको लेट करेंगे? x² प्लस 1 को टी मान लेंगे। x² का डिफरेंस 2x 1 का 0, तो 2x dx बराबर हो जाएगा dt, x dx बराबर हो जाएगा dt/2। अब देयरफॉर इंटीग्रेशन 2 से 3 x dx का स्थान पे dt/2 और बटा में क्या मान लिए 1/2 बाहर निकल जाएगा, आ जाएगा 1/t और dt 2 से लेकर 3 1/2 बाहर। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है? लॉग mod t। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? तो अब क्या यही रख देंगे लिमिट, रख देंगे यहाँ पर। ये बताइए कि है